देखो, ये ए बराबर कोई सेट्स है, मान लो ए कोमा 2 का, ठीक है। इसके मैं सबसेट्स बनाऊंगा। सबसेट क्या, सबसे पहले सबसेट होता है जो कि होता है रिक्त समुच्चय पाई। ये हर एक समुच्चय का सबसेट होता है, प्रत्येक समुच्चय का। दूसरा दूसरा सेट बना दिया इसका, पहले अवयव को लेके एक सेट, एक समुच्चय बना दिया दूसरे अवयव को लेके, और एक समुच्चय बना दिया दोनों अवयवों को लेके, ठीक है। तो ये जो सेट्स बने, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये इस समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। क्या होंगे? उप समुच्चय, यानी कि सबसेट्स। क्या? सबसेट्स। और इन समुच्चयों के लिए ध्यान से सुनना, इन समुच्चयों के लिए ये होगा यूनिवर्सल सेट। क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कैसे व्यवहार कर रहा? एक पिता की तरह। और उप समुच्चय कैसे व्यवहार कर रहे? बच्चों की तरह। भाई माँ बाप से ही तो बच्चे बनते हैं, तो इस समुच्चय से ही हमें इन समुच्चयों को बनाया, तो ये तो कहलाए उप समुच्चय। अब जिससे ये बनाएगा वो इनके लिए क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? वो किसी भी जिस लाइन की हम बात करेंगे उस लाइन के लिए सार्वत्रिक होगा, यानी कि सारा जहां होगा, ये समझो क्या होगा? सारा जहां उस लाइन के लिए। जैसे संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का सेट। वास्तविक संख्याओं का सेट यानी कि रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि बाकी सारी संख्याएं उसी के अंदर आती है। कौन सी? देखो, जैसे नेचुरल नेचुरल नंबर पढ़ी है, प्राकृत संख्या, फिर होल नंबर जिसमें जीरो भी शामिल हो जाती है, फिर जेड नंबर यानी कि इंटीजर, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, और फिर क्यों रेशनल नंबर, और फिर ये आ गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि ये सारे के सारे वास्तविक संख्या के तो भाग है। एक संख्या रेखा पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जीरो, इधर एक, इधर दो, इधर माइनस एक, इधर माइनस दो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये सब इसी के भाग है, ये सब। तो इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हुआ? आर, क्योंकि ये सब इसी के हिस्से है। तो संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का सेट, यानी कि आर। ठीक है, तो यही हमने पढ़ना है कि सार्वत्रिक समुच्चय और उप समुच्चय क्या होता है। ठीक है। हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स। सेट्स का बेसिक जानेंगे पहले हम। बेसिक जानने के बाद हम इसी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बेसिक में क्या? बेसिक में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि समुच्चय क्या होता है, फिर उसके बाद समुच्चय में बताया था कि समुच्चय के 4 प्रकार। पहला प्रकार बताया था मैंने, क्या क्या बताया था? समान समुच्चय, और परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय। ये मैंने पिछली वीडियो में बता देते। आज हम दो नए टाइप पढ़ने वाले हैं समुच्चय के, जिनको बोलते हैं सबसेट यानी कि उप समुच्चय, और यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होता है? सबसेट्स जो होता है वो, मान लो देखो अपने पास एक कोई सेट्स है, मान लो इसको दिया गया है, मान लो ए कोमा बी, ये कोई सेट्स है। ठीक है, अब इन सेट्सों को लेके, इन सेट्सों के अवयवों को लेके एक नया सेट्स बनाया जाता है। नए सेट्स बनाए जाते हैं जिसमें दिए गए सेट्स के ही अवयव होते हैं। दिए गए सेट्स के अवयवों से ही बनता है वो क्या? उपसमुच्चय। यानी कि कोई सेट्स होगा और उस सेट्स के अवयवों का यूज करके, उस सेट्स के अवयवों का यूज करके हम अलग अलग कई तरह के सेट्स बनाएंगे। अलग अलग कई तरह के सेट्स में सेट्स ही उपसमुच्चय कहलाते हैं। देखो कैसे, इस सेट है कोई, मान लिया ए बराबर ए कोमा बी। अब इसके मैं वो इसके अवयवों को यूज करके, अवयव कौन है इसमें? ए और बी, इनका यूज करके अलग अलग सेट्स बनाऊंगा। देखो पहले तो ए का यूज कर लिया पहले अवयव का, तो एक ही सेट्स हो गया। ठीक है, एक बार यूज कर लिया बी का, तो बी सेट्स हो गया। ठीक है, और दूसरा दो नए सेट्स, देखो मैं काम के हमें याद रखना। एक होता है पाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय जितने भी समुच्चय अपने पास सबका उप समुच्चय होता है। इसका तो रट्टा मार लो। क्या सर? जितने भी समुच्चय है सबका उप समुच्चय होता है, तो पाई तो सब में आएगा। यानी कि आपको कोई भी समुच्चय देते हैं उसका उप समुच्चय अगर पूछो कुछ ना हो तो पाई तो होगा। पाई सबका उप समुच्चय होता है, तो पाई को याद रख लेना, पाई होता है। और एक बना लिया खुद ही, जो सेट्स दिया है वो उसका ही बना लिया। यानी कि प्रत्येक सेट खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। तो इसके 4 ये सेट्स बने जो कहलाएंगे इसके उपसमुच्चय। क्या? यानी कि किसी समुच्चय को दे, जो समुच्चय दे दिया उसी समुच्चय के अवयवों को लेकर हम कोई नई प्रकार के सेट्स बनाते हैं,
वे कहलाते हैं उप समुच्चय। अब सार्थिक समुच्चय क्या होगा? फिर सार्थिक समुच्चय इन सभी समुच्चयों के लिए जो ये सेट जिससे ये बनाया गया है, इन सभी समुच्चयों के लिए जिससे ये बनाया गया क्या कहलाता है? सार्थिक समुच्चय। अच्छा, ऐसे कैसे सर? सार्थिक समुच्चय, बिल्कुल सार्थिक समुच्चय इन सभी सेट्स के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है लेकिन फिलहाल इन सभी सेट्स के लिए सार्थिक क्या है? ये है, क्योंकि इनसे ही बना है। यानी कि सार्थिक समुच्चय में उप समुच्चय के सारे अवयव होंगे। क्या सर क्या बोल दिया है? ये तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी आएगा। देखो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं आपको एक बहुत से अच्छे से उदाहरण से इसको समझाता हूँ कि सार्थिक समुच्चय और क्या उप समुच्चय क्या होता है। देखो अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके विद्यालय में लड़कों का सेट, विद्यालयों में लड़का, जितने भी लड़के हैं उनका सेट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। एक एक को पकड़ूंगा, नाम लिखूंगा, बना दूंगा, काउंटेबल है। तो लड़कों का सेट एक्स है। जबकि अगर मैं बात करूं कि आपके विद्यालय में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, अगर मान लो 12th तक है, तो 12th तक प्रत्येक क्लास में लड़कों का सेट अलग अलग होगा। यानी कि 11th क्लास के लड़कों का सेट अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए वाई, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो क्या वाई इसमें है? इस विद्यालय में लड़कों में है जी, क्योंकि विद्यालय में ही तो लड़के हैं 11th वाले भी, बिल्कुल है। तो x जो हुआ यानी कि विद्यालय में लड़कों की संख्या हुई। एक और ले लो, चलो 10th क्लास में अगर सेट्स तो z होगा भाई। 10th क्लास में लड़कों का सेट अगर मैं बनाऊं तो z होगा। तो क्या ये विद्यालय में है? बिल्कुल है। ये सब 11th 10th, अगर 9th भी है, 9th तो होगी भाई, 9th भी है उसका ले लो a। तो ये सब सेट्स जो है लड़कों के, ये विद्यालय में तो आएंगे, एक्स में तो आएंगे। तो ये सब उप समुच्चय किसके? एक्स के। और एक्स इनके लिए क्या हुआ? सार्थिक समुच्चय, क्योंकि एक्स में ये सब है, एक्स में ये सब है। तो सार्थिक समुच्चय और उप समुच्चय आप समझे। उप समुच्चय यानी कि किसी सेट से हम उसका अवयव लेके बनाते हैं अलग अलग अवयवों का यूज करके। और सार्थिक वही सेट कहलाएगा उनके लिए जिनसे जो बनाए गए हैं, उन सब के लिए सेट जो जिससे में बनाया गया है वो उसके लिए सार्थिक होगा। अब देखो इनमें काम की बात क्या है, काम की बात हम समझ लेते हैं। काम की बात क्या है? उप समुच्चय, उप समुच्चय को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं से, सॉरी ऐसे, इसको उप समुच्चय का प्रतीक है। और यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे सीधा यू बना देंगे। अब देखो कैसे, मान लो ये ए सेट है और ये मुझे बी, यू सेट बना दिया, इसमें कोई ए। चलो एक अलग उदाहरण लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ए बराबर कोई सेट है 1,2,3 और इसमें बी एक सेट अलग दे दिया 2,3। तो देखो ये उसी का हिस्सा है, तो इसको मैं लिखूंगा कि बी जो है सबसेट है ए का, इसे लिखेंगे। इसका प्रतीक मैंने बताया ये है, तो इसका प्रतीक ये है। बी जो है सबसेट है किसका? ए का। बी जो है सबसेट है किसका? ए का। यानी कि ए देखो जिसकी डब बड़ा है, बड़ा कौन है इसमें? ए, जिसकी डब्ल्यू भाग खुला होगा वो बड़ा होगा, तो ए जो है वो बड़ा होगा। बी जो है सबसेट है ए का, इसको पढ़ेंगे बी उप समुच्चय है किसका? ए का, ठीक है। यानी कि बी में जितने भी अवयव है में ए में होंगे, एक गारंटी होगी इस सबसेट के हिसाब से। और यूनिवर्सल सेट आप समझ ही गए। यूनिवर्सल सेट के लिए अगर मैं लिखना चाहूंगा कि ए जो है वो यूनिवर्सल होगा किसके लिए? बी के लिए, ठीक है। इसका लिखने का तरीका यही होगा, इसको हम बाद में सीखेंगे। ए यूनियन यानी कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए यू हुआ सार्थिक समुच्चय का प्रतीक, यू हुआ उप समुच्चय का प्रतीक, ठीक है, समझिए। अब एक और काम की बात क्या कि पाई जो कि होता है रिक्त समुच्चय, वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये भी काम की बात है, रट्टा मार लेना। यानी कि अगर मैं पाई लिखूं वो उप समुच्चय होगा ए का भी, बी का भी होगा, ये ध्यान रखना, जो समुच्चय बना दिया इसका भी ये उप समुच्चय होगा बी। पाई सबका उप समुच्चय हो। और खुद सेट यानी कि जो सेट 1,2,3 दिया है, ये भी खुद का भी उप समुच्चय होता है, यानी कि ए उप समुच्चय ए का। ये भी याद रखने की बात है। एक और काम की बात है, एक और काम की बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी जो चीज है, उप समुच्चय और समुच्चय समझ गए। एक आता है पावर सेट, पावर सेट्स याद रखना, काम की बात है। इसको बोलेंगे हम घात समुच्चय, घात समुच्चय। पावर सेट क्या होता है? यदि आपके पास एक समुच्चय दिया है जिसमें 1, 2, ये 2 ही अवयव है, तो इसके अगर उप समुच्चय लिखने हैं मुझे,
उप समुच्चय हम कितने बना सकते हैं? इसके उप समुच्चय हम बना सकते हैं, एक तो पाई जो सबका ही होता है, एक पहला अवयव उठाया एक, दूसरा अवयव उठाया दो, अब दोनों को उठाया कितना, 1,2। ठीक है, दोनों को उठाया तो ये उप समुच्चय हुआ। कितने उप समुच्चय बने? 4। इसका भी मैं फॉर्मूला भी होता है कि कितने एक सेट से कितने उप समुच्चय मैक्सिमम बना सकते हैं, वो फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो तो काम का फॉर्मूला है, उसके लिए कंपटीशन में यूज भी होता है। तो ये 4 उप सेट्स बने इसके। अब इन उप सेट्स का समुच्चय, काम की बात है, ध्यान से सुनना। इन उप सेट का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है घात समुच्चय। क्या? घात समुच्चय। यानी कि अगर इनका भी एक मैं समुच्चय बना दूं, जितने भी उपसेट सबसेट्स बने अपने इस सेट के, उसका भी अगर मैं एक समुच्चय बना दूं, देखो जैसे मान लो सी अगर मैं बना दूं, कैसे बनाऊंगे भाई? देख, पहले मैं पाई लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा एक ब्रैकेट में, फिर 1,2 लिखा एक ब्रैकेट में, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो देखो ये नया सेट होगा। इसके अवयव, एक यू अवयव है, एक यू अवयव है, एक यू अवयव है, एक पूरा यू अवयव। अवयव को हम कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। तो ये जो सी सेट बना ना, ये इसके लिए घात समुच्चय हुआ। घात समुच्चय क्या होगा? सारे उप समुच्चयों को मिला के बनने वाला एक नया समुच्चय। समझे कि नहीं समझे? ये होगा पावर सेट। ठीक है, अब एक काम की बात याद रखना। काम की बात क्या? मान लो आपके पास एक सेट दिया है जिसमें संख्या, भाई इसके अवयवों की संख्या तो है, कितनी है? 3 है। जिसमें अवयवों की संख्या, मान लो ए सेट दिया है, उसमें अवयवों की संख्या m है। इसमें ए में अवयव, अवयवों की संख्या, काम की चीज है ये, रट्टा मार लेना, कंपटीशन में यूज होगी। ए में अवयवों की संख्या, तो ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? उप समुच्चयों की संख्या अगर निकालनी हो मुझे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है 2 की पावर m। 2 की पावर m, यानी कि किसी भी सेट्स में मान लो 2 अवयव है। कितने अवयव है? 2। भाई इसमें देखो 2 अवयव थे, हाँ यार 1,2। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या हम इस फॉर्मूले से लिख देंगे 2। इसमें अवयव कितने थे? 2, तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4। 4 उप समुच्चय बनाए सकते हैं। देखो ये रे 4, 1 2 3 4, 4 ही बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना, यदि किसी एक सेट से मुझे उप समुच्चयों की संख्या निकालनी, तो वो फॉर्मूले निकलेंगे 2 की पावर m। m क्या है? जहां उस सेट्स में अवयवों की संख्या, उस सेट्स में अवयवों की संख्या। और उस उप समुच्चयों से बना हुआ एक नया सेट क्या कहलाता है? घात समुच्चय। क्या कहलाता है? घात समुच्चय, पावर सेट। तो ये तो हुआ समुच्चयों का प्रकार। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। इससे आगे कुछ और बेसिक है इसमें, वो जान लेते हैं। बेसिक क्या है? इंटरवल। इंटरवल जिसको हम बोलते हैं अंतराल। इंटरवल, इंटरवल, अंतराल। तो अंतराल अपने पास 2 टाइप का होता है, एक तो बंद अंतराल, एक खुला अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। उन्हीं के भाग से एक और बनता है, यानी कुल मिला के 4 हो जाते हैं। देखो कैसे? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल बोलेंगे इसको हम, बंद अंतराल। और एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जिसको बोलेंगे हम सॉरी खुला अंतराल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है? देखो इंटरवल को हमेशा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a, b। ये a, b कोई संख्या दे रहेगी, संख्या हो, और इसको हम एक उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। मान लो 5,6 ये इंटरवल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बंद इंटरवल को बड़े ब्रैकेट की सहायता से, और खुले इंटरवल को 5,6 की सहायता से। तो 5 और 6 नहीं, 8 ले लो यार, मैं क्या बीच में लाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो देखो 5,8, 5,8 संख्या देखा, देखिए अपनी 5 6 7 8, ये सब इसके बीच के दर पे वो भी सब है इसमें। ठीक है, वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो बंद अंतराल में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग आएगा, यानी कि इसमें ये हिस्सा, और जबकि ये वाला हिस्सा भी काउंट होगा, 5 और 8 भी, और इसके बीच के बहुत सारे, यानी कि इस बंद अंतराल का मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है 5 के 8 के बीच की सारी संख्या। सारी का मतलब 5.111, 5.999 और 8 भी, 8 तक मतलब 7.999 तक, ये सारी यहाँ के इसके बीच में जितनी भी संख्या आ रही, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंतराल, अंतराल सॉरी अंतराल।
यानी कि 5 और 8 के बीच की, और जिसमें 5 और 8 भी शामिल है, जितनी भी संख्या बनाई जा सकती है उन सबका सेट्स, उन सबका सेट्स यानी कि सेट ही होंगे बनेंगे, क्योंकि भाई 5.1 अलग संख्या होगी, 5.1 दो अलग होगी, 5.13 क्या पता कितनी बनाई जा सकती है, इनके बीच की संख्याएं। ठीक है, तो उन सबका सेट्स एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बंद अंतराल। अब खुले अंतराल, खुले अंतराल में क्या होगा, खुले अंतराल में हम 5 और 8 के बीच की संख्या तो लेंगे 6 7, लेकिन 5 और 8 नहीं लेने, 5 और 8 नहीं लेने, यानी कि 5 और 8 के बीच की सारी आ जाएगी, लेकिन 5 8 शामिल नहीं होगी। तो ये हुआ ओपन इंटरवल, ये हुआ क्लोज इंटरवल, समझ गए। यानी कि इसमें 5 नहीं शामिल है, लेकिन 5 तक अगर थोड़ा सा भी आगे चले 5.1 वो शामिल हो जाएगी, और इधर 7.9 तक शामिल है, लेकिन 8 शामिल नहीं है, समझे। अब इन्हीं के हिसाब से एक और होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए कोमा बी, यानी कि ए से और बी के बीच की सारी संख्याएं और ए बी भी शामिल, इसको ए कोमा बी। अब दो और होते हैं इन्हीं का पार्ट, जिसमें ए से भी रिफर, देखो जैसे 5,8, बंद को हमेशा बड़े ब्रैकेट से, खुले को छोटे ब्रैकेट से, और एक और ले लेते हैं 5,8, ये बड़ा ब्रैकेट। देखो ये अंतराल दो और होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये अंतराल में देखो इधर ओपन है, इधर बंद है, इसका मतलब इसमें 5 शामिल नहीं है जबकि 8 शामिल है, और बीच की तो सारी है। कहने का मतलब सर, अगर 5 6 7 8, 5 पे तो हम ओपन रखेंगे और 8 चालू है, 8 लिए जाएगा लेकिन 5 नहीं लिए जाएगा, और 5 तक के साइड लिए जाएगा, इसमें 8 नहीं लिए जाना क्योंकि 5 पे तो बंद, 8 लिए जाएगा सॉरी, क्योंकि 8 पे बंद है इसमें। जबकि इसकी अगर बात करूँ, उस पर देखो 5 पे बंद है, इसका मतलब 5 तो शामिल है, लेकिन 8 पे खुला है तो 8 खुला छोड़ देंगे, तो 8 इसमें लिए नहीं जाना, लेकिन इसके बीच की सारी लिए जाएगी, और 5 इसमें लिया जाएगा, समझ गए। तो ये बंद खुले का मतलब जहां बड़ा होगा तो वो शामिल होगा, जिसमें छोटा होगा वो शामिल नहीं होगा, और उसके बीच की सारी से सारी संख्या है। तो देखो ये सेट ही हुआ, एक प्रकार के सेट में इसमें पढ़ाया जाता है 5 से 8 के बीच की सारी संख्याएं, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। ठीक है, ये सब आपको आ जाने चाहिए। अब चलो बढ़ते हैं, इसके एक्सरसाइज को खत्म करते हैं इन्हीं कुछ बेसिक के साथ हम। चलो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो। तो नहीं भी लग रहा हो कोई बात नहीं, जिसको जरूरत है उसके पास भेज दीजिए, क्या पता उसको अच्छा लगे। चलो ठीक है, तो इस प्रश्नावली को देखते हैं हम 1.3 को। रिक्त स्थानों में ये जो चिन्ह बताया था मैंने उपसमुच्चय का, और उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि जो नहीं है उसको ऐसे कट काट कर देते हैं, तो उपसमुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। सिर्फ यही बताना है कि ये उपसमुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, उपसमुच्चय है तो ये चिन्ह बनना यू का, उपसमुच्चय जो सेट का है वो थोड़ा लेटा दिया है, ओके दाई साइड में, और यदि नहीं है तो उस पर एक लाइन खींच के, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है उसका चिन्ह बनना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से है। चलो पहला सवाल है, उसमें दिया है, पहले लिख लेता हूँ 2,3,4 डैश 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 1,2,3,4,5 डैश डैश डैश। देखो ये मैंने लिख लिया, तो बताना है ये इसको उपसमुच्चय है कि नहीं है बिल्कुल। देखो 2,3,4 यूरा इसमें है सारे हुए, और ये इससे कुछ ना कुछ एक समुच्चय कभी ना कभी बनाया जा सकता है। अगर मैं पूछूं, देखो इसके कितने सारे समुच्चय हम बना सकते हैं, 5 की घात सॉरी 2 की घात 5, यानी कि 32 उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं इसकी। 32 होगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32, 32 उप में, उन 32 उप समुच्चयों में से सिर्फ ये एक समुच्चय दिया है, देखो 2,3,4 सारे इसमें अवयव है, तो कहीं ना कहीं 32 उप समुच्चयों में से एक उप समुच्चय इसका होगा, तो इसका उप समुच्चय है। हमें तो सिर्फ अवयव देखने इसमें है, तो इसमें उप समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। ये याद रखना, काम की बात बता दी मैंने। इसके कितने उप सबसेट बनाए जा सकते हैं, 32 कंपटीशन में आता है, एनडीए वगैरह में, आईआईटी वगैरह में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर। तो ए बी सी डैश डैश बी सी डी, क्या इसका उप समुच्चय होगा ए बी सी डैश डैश बी सी डी? बिल्कुल नहीं होगा। देखो ए कोमा बी कोमा सी डैश 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 बी कोमा सी कोमा डी, इस अवयव का क्यों नहीं होगा? इसमें 3 ही है और इसमें भी 3 है, जो ए है इसमें ए है ही नहीं, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उपसमुच्चय के चिन्ह पे एक लाइन खींच देंगे, इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, थर्ड पार्ट,
एक्स कोई है आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं की एक विद्यार्थी है, वेरी गुड। और दूसरा दे रखा है एक्स कोई है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, बिल्कुल सिंपल, मैंने ऐसा उदाहरण आपको बताया था। पहला ये उपसमुच्चय होगा, पक्का होगा, कैसे होगा, मैंने बताया था कि कोई एक विद्यार्थी है एक विद्यार्थी है 11वीं का, और दूसरे में आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यदि वो आपके 11वीं का विद्यार्थी है तो विद्यालय का तो हो गई पक्का, ठीक है। तो ये समुच्चय बनेगा, तो इसमें इसका चिन्ह हम लिख देंगे तीसरे का, ये थर्ड पार्ट में, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बताओ, एक्स एक समतल में स्थित एक वर्त है और दूसरे में दिया है एक समान समतल में वर्त है जिसकी त्रिज्या इकाई 1 है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बताना मुझे थर्ड पार्ट का क्या हुआ, उपसमुच्चय हुआ फोर्थ पार्ट का। देखो एक्स जो पहले समुच्चय किसी समतल में स्थित एक वर्त है, मान लो पहले सेट जो दिया है उसमें एक वर्त दिया है, कोई से भी समतल, समतल का मतलब प्लान, देखो जो करे एक ब्लैक बोर्ड का प्लान हुआ, ठीक है, ये एक बुक का प्लान हुआ, एक प्लान में कोई भी एक वर्त है। दूसरे सेट में दिया है एक समान समतल में वर्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक और सेट है समान समतल, यानी कि इसी समतल में, यानी कि इस समतल में 1 इकाई का एक सर्किल, यानी कि 1 यूनिट उसकी त्रिज्या है, तो इसका सेट है। तो बताना है कि ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। भाई यहाँ तो सिर्फ 1 यूनिट का दे दिया, और ये हम क्या पता है इस वर्त में कितने, इस समतल में कितने वर्त खींच सके, तो सबकी 1 यूनिट त्रिज्या तो नहीं होनी, तो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि समझ में गई। देखो ये तो सिर्फ 1 यूनिट का दिया, और इस समतल में हम क्या पता कितनी यूनिट के एक कितने वर्त खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसका सबसेट नहीं होगा। अगला पांचवा सवाल, तो इसमें चौथे में आपका ऐसे। पांचवा देखो, पांचवे में किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है पहले में, और किसी समतल में स्थित एक आयत। तो पहले तो त्रिभुज और एक आयत, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। त्रिभुज और आयत में तो अलग अलग कहानी होगी, एक कहानी की थोड़ा, बच्चों की संख्या, बच्चों का सेट और बच्चे लड़कियों का सेट अलग, लड़का और लड़कियों का सेट अलग अलग कहानी है, ध्यान रखना। तो ये त्रिभुज है, ये आयत है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। छठा, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज समबाहु है, पहले का समबाहु मैंने जैसी दो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, और इसमें एक त्रिभुज है। अब एक समतल में कितने त्रिभुज, सारे त्रिभुज बनाए जा सके, समबाहु विसमबाहु कोई सा बाहु, तीसरा भी तो समबाहु विसमबाहु और समद्विबाहु, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरे सेट में, ये दूसरे सेट में एक कोई भी त्रिभुज है, और पहले सेट में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस सेट में कोई भी त्रिभुज का मतलब बहुत सारे सेट त्रिभुज होंगे, और उसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गई, तो ये इसका हिस्सा होगा, तो ये सबसेट है, ध्यान रखना ये क्या एक सबसेट है। तो छठे का सबसेट आया। सातवें का देखते हैं, एक समप्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक है। समप्राकृत संख्या यानी कि 2 4 6 का सेट है, डैश डैश आगे, और इधर एक पूर्णांक, पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। तो बताओ ये उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 4 6 सारे इसमें कहीं ना कहीं होंगे, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा उन पूर्णांकों में, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य और असत्य बताने मुझे, और सिर्फ उसमें सेट का चिन्ह दिया है, उपसेट का यानी कि सबसेट का चिन्ह दिया है, और उसको देख के मुझे सत्य और असत्य बताना है। दूसरे का फर्स्ट बताओ सत्य है कि असत्य है। दूसरे का फर्स्ट में 1, b सबसेट नहीं दिया है, बी सी ए का, ए बी तो है इसमें, तो ये बिल्कुल असत्य हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, असत्य। तो पहला बन गया असत्य, ठीक है। सेकंड बताओ, 1, एक्स एक्स उप समुच्चय है एक्स जो इस प्रकार से है, अंग्रेजी वर्णमाला का 100 है। 1, देखो पहले सेट दिया है, और दूसरा सेट आप बनाओगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, यहाँ देखो ए ई आई ओ यू स्वर, सॉरी, तो ए इसमें है, तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये सत्य है, ये क्या हो गया, सत्य। थर्ड देखो, 1, 2, 3 सबसेट दिया है 3, 5 का, देखो दूसरे में 2 है ही नहीं, तो ये असत्य हो गया, ये हो गया असत्य। चौथा देखो, ए सबसेट दिया है बी सी का, तो ये तो है उसमें, तो बिल्कुल सत्य है, चौथा सत्य हो गया। पांचवा, ए जो है संबंधित है ए बी सी से, देखो ये सत्य हो गया, ये इसमें ध्यान देना सबसेट का नहीं दिया इसमें, ये
संबंधित कर दिया, इसको बोलते हैं रिलेटेड टू। मैंने पहले एक्सरसाइज में ही बताया था रिलेटेड टू। तो ए को रिलेटेड टू ऐसे लिखेंगे इससे, यानी कि इससे रिलेटेड है, न कि ये तो एक सेट बन गया, ध्यान रखना। तो ये इसलिए सत्य हुआ। ओके, चलो छठे पे देखते हैं। एक्स एक संख्या, 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या क्या बनेगी? और दूसरे सेट में एक प्राकृत संख्या जो कि 36 को विभाजित करती है। देखो 6 से कम प्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या कौन होगी? 2 और 4 होगी बस, ठीक है। और दूसरे सेट में एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करते हैं। 36 को कौन? 1 भी कर रहा, 2 भी कर रहा, 3 भी कर रहा, 4 भी कर रहा, 6 भी कर रहा, और फिर 12 भी करेगा, फिर 18 भी कर रहा। देखो 2 4 इसमें आया बिल्कुल, तो ये सब सेट बन गया। ठीक है, समझे? चलो ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि ए बराबर, ओके, तीसरे में ए बराबर कोई सेट दिया है। देखो क्या, ए बराबर 1,2, एक और ब्रैकेट में 3,4 और 5 एक सेट है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, नहीं है और क्यों, ये भी बताना। वेरी गुड। देखो इसमें एक सबसेट दिया है और इस सबसेट के बहुत सारे उपसमुच्चय आपको बना के दिखाए गए हैं। उन उपसमुच्चयों में चिन्ह का प्रयोग करके आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं है, और है तो क्यों। ठीक है, तो पहला सवाल है जिसमें दिया गया है 3,4 एक सबसेट बना के कि उपसमुच्चय होगा ए का। यू बताना कि सत्य होगा या असत्य होगा। देखो 3,4 ये याद रखना, मैंने बताया था 1,2 और यू पूरा पूरा एक अवयव है, और 5 यू इसका उपसमुच्चय होगा ए का। यू उपसमुच्चय होगा ए का। ये बिल्कुल गलत बात है। अभी देखो समझ में आ जाएगी क्यों। क्योंकि खुद एक अवयव है। अवयव का मतलब मान लो अगर यहाँ 3 होता तो इसका मतलब हुआ कि 3 उपसमुच्चय होगा ए का। लेकिन ये तो लिखने का तरीका ही गलत है। क्यों? क्योंकि समुच्चय तो हम उपसमुच्चय तो हम ऐसे बना हुआ है भाई। यू खुद एक अवयव है, पूरा का पूरा एक क्या है? अवयव। अब इसके हिसाब से यू मान लो यहाँ 3 होता तो यू सारे का 3 संभाल लिया, तो 3 इनने लिख रखा 3 उपसमुच्चय ए का। तो उपसमुच्चय हम ऐसे कभी लिखते ही नहीं, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी कि इसके सामने अगर ऐसे होता, यू उपसमुच्चय बना हुआ होता, तब इसको हम सत्य कथन मानते। तो यू बिल्कुल गलत है, गलत है, असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन हुआ असत्य, छाट लोगे। सेकंड देखो, सेकंड में दिया है 3,4, 3,4 संबंधित है ए से। अब यू सत्य है। सत्य क्यों होगा? देखो 3,4 ये एक अवयव की तरह वेव कर रहा है, इसमें इसकी तरह अवयव की, तो संबंधित दिया है न कि सेट। तो देखो यहाँ गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये अवयव है। ये क्या है? इसका सेट का अवयव है। तो अवयव तो कभी उपसमुच्चय नहीं होता, उसको उपसमुच्चय बनाना पड़ेगा ऐसे डैश करके। तो यहाँ तो अवयव ही दिया है और ये संबंधित है, अवयव संबंधित होगा और उसका सेट ब्रैकेट में लिखोगे तो उपसमुच्चय बनेगा, याद रखना। तीसरा ये देखो, ये हो गया बिल्कुल। अच्छा सर, डबल ब्रैकेट का अब समझ में आया। ये सत्य हो गया। क्यों सत्य हो गया? क्योंकि देखो ये अवयव है और अवयव को ऐसे ब्रैकेट लगा के एक समुच्चय बना दिया, और समुच्चय है का एक का, है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये सत्य है। चौथा पार्ट, एक संबंधित है ए से, बिल्कुल, तो ये भी सत्य है। एक अवयव दे रखा है वो संबंधित है ए से, सत्य है। पांचवा पार्ट, एक उपसमुच्चय है का, यह सत्य है। क्योंकि उपसमुच्चय तो हमें समुच्चय, उपसमुच्चय तो समुच्चय तो हमें ब्रैकेट लगा के, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। छठा पार्ट, 1,2,5 एक ब्रैकेट में दिया 1,2,5 ये उपसमुच्चय है का। एक भी इसमें, दो भी, पांच भी, बिल्कुल है, तो ये सत्य हो गया। चलो सातवें पे, 1,2,5 ब्रैकेट में देके और संबंधित दिए हैं ए से, तो ये तो सेट देके इससे संबंधित, बिल्कुल गलत। ठीक है, अगर अवयव देता तो फिर सही होता। ये सेट दिया है, सेट इससे संबंधित। चलो समझ रहे ना अंतर? देखो भाई, समुच्चय हमेशा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करता है, अवयव ए से रिप्रेजेंट करेगा बिना ब्रैकेट के। ठीक है, तो ये ब्रैकेट और संबंधित हमेशा अवयव होगा, अवयव होगा सेट का, और उपसमुच्चय हमेशा एक सेट ही होगा। ठीक है, यह कहानी है। चलो, तो ये असत्य हुआ। आठवें पे बढ़ते हैं। आठवें में दिया है 1,2,3, 1,2,3 1,2,3 उपसमुच्चय का,
बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 इसमें है नहीं। 3,4 पूरा एक अवयव है एक साथ। ठीक है, चलो आई एक्स 9 देखते हैं। पाई संबंधित है ए से, पाई संबंधित है ए से, गलत। पाई एक अवयव होता है, अवयव सब में पाई रिक्त होता नहीं, लेकिन पाई उप समुच्चय सबका होता है, ये याद रखना। तो ये गलत हुआ। एक्स को देखते हैं, पाई उप समुच्चय ए का, ये सही हुआ। पाई हर समुच्चय का, यानी कि एक समुच्चय को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबका सबसेट होता है, ये सही है। एक्स आई देखते हैं, पाई ब्रैकेट लगा के उप समुच्चय ए का, गलत। देखो कान की बात कान खोल के सुनना। पाई, अब सर जी उप समुच्चय समुच्चय को तो हम ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, रिक्त समुच्चय को हम सिर्फ पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्त समुच्चय को इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, रट्टा मार लेना। नहीं, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट में सब पाई, बस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलो, तो ये पर्सन भी होता है, बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर। ठीक है, चौथा पर्सन, निम्नलिखित समुच्चय को सभी उप समुच्चय लिखिए। सारे के सारे समुच्चय लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट का ए एक सेट दिया, इसके उप समुच्चय लिखने हैं। पहले तो ये बताओ कितने सेट कितने उप समुच्चय बनेंगे इसके। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? एक, तो 2 की घात 1 यानी कि 2, ध्यान रखना। तो इसके उप समुच्चय देखो, बिल्कुल पहले तो दोनों कमाल के होंगे, एक तो पाई जो सबका होता है, और एक खुद, ये बस इससे अलग हो कुछ नहीं, वरना याद रखना दोनों काम की बात है। एक तो पाई जो सबका एक उप समुच्चय होता है, और एक खुद सेट भी सबका अपने का उप समुच्चय होता है। तो इसके दो सबसेट ही हो गए। सेकंड का देख के दिखाता हूँ। सेकंड का क्या? ए कोमा बी के उप समुच्चय सबसेट, देखो कैसे लिखेंगे। पहला ए सेट हो गया, फिर बी सेट हो गया, फिर ए कोमा बी दोनों से मिला के हो गया, फिर एक इम्पटी हो गया। तो 4 बनेंगे इसके, क्योंकि 2 अवयव है, 2 की घात 2 यानी कि 4 अवयव, 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, थर्ड के बताओ। 1 2 3 कितने बनेंगे पहले ये बताओ। इसके बनेंगे 8। सही कैसे? 2 इसमें अवयव कितने? 3, 2 की घात है मौत, तो 2 की घात 3, इसके 8, 8 सबसेट बनेंगे। अब देखो उनको लिखना थोड़ा हार्ड होगा, लिख के देता हूँ मैं। पहले 1 बन गया, 1 को लेके, फिर 2 को लेके, फिर 3 को लेके, फिर 1 2 को लेके, फिर 2 3 को लेके, फिर 1 3 को लेके, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 2 रह गए, 2 सबके काम के हो, एक तो खुद, वेरी गुड, और एक सबका माई बाप, कौन? इम्पटी सेट, जो कि सबका उप समुच्चय होता है। तो 8 उप समुच्चय बैठे इसके। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना 2,1, ये समान समुच्चय होते हैं जो इसमें काउंट होगा अवयवों को चेंज करके। ठीक है, तो ये भी हो गया। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। पाई इम्पटी समुच्चय दिया है, इसका इम्पटी समुच्चय का उप समुच्चय लिखना है, तो इसका खुद का उप समुच्चय होगा पाई। ये भी काम की बात है, याद रखना। चलो, बढ़ते अगले पर्सन की ओर। पांचों पर्सन, पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर पाई हो। अच्छा, पी ए जिसको पावर सेट बोलते हैं, पावर सेट के कितने अवयव है यदि ए बराबर पाई हो, यानी कि एक खुद पाई है तो इसमें भी पाई आओगे। वो सब से एक सेट है जिसमें पाई है, पाई का मतलब रिक्त समुच्चय है। तो अगर रिक्त समुच्चय है तो उसके सबसेट भी तो एक ही होगा, कौन होगा? रिक्त। तो इसमें भी इसका पी ए बराबर होगा पाई। ठीक है, कितने अवयव है ये पूछा, तो इसके अवयव होगा 1। सॉरी, इसमें अवयव होगा नहीं क्योंकि शून्य है, क्योंकि रिक्त समुच्चय ऐसा अवयव समुच्चय होता है जिसमें अवयव नहीं होते। छठा, निम्नलिखित अंतराल के रूप में लिखना। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना, यानी कि इंट्रोल बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमें वो है, देखो छठे का फर्स्ट पार्ट दिया है, एक्स कोई इस प्रकार से है जो संबंधित है आर, आर का मतलब रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उनमें है, और किसके से है कि -4 से तो बड़ा है, और छोटा है किससे? 6 से। ये छोटा और लेस देन इक्वल टू, यानी कि छोटा भी है और बराबर भी है। तो इसको मुझे इंट्रोल में लिखना है, तो बिल्कुल सिंपल सा देखो, यह संख्या रेखा, यहाँ -4 -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने दिखा रहा हूँ। देखो -4 से तो बड़ा है, यानी कि यहाँ से बड़ा है, और 6 से छोटा है, यानी कि ये सब काउंट होगा इसमें। अब 6 लेना, बिल्कुल लेना, क्योंकि जिसके साथ इक्वल टू का चिन्ह होगा वो समझो बंद अंतराल वाला है, यानी कि उसको शामिल करेगा, यानी कि इक्वल टू भी हो सकता है किसी कंडीशन पे,
और जिसके 4 लेना नहीं लेना, अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं है तो ये नहीं लेगा। तो इसका मतलब 4 पे -4 पे तो आएगा बंद ब्रैकेट और 6 पे आएगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट और 6 पे आएगा बंद, क्योंकि 6 के साथ इक्वल टू है। तो इसको मैं अंतराल में कैसे लिखूंगा, इसका अंतराल बन जाएगा -4 से लेके 6 तक, और 6 पे बंद ब्रैकेट और -4 पे ओपन। समझ गए आप? बिल्कुल। दूसरा समझो, देखो दूसरे में क्या दिया है, एक्स है कोई, वो इस प्रकार से एक्स संबंधित आर, यानी कि सब रियल नंबर से है, ये तो याद रखना रियल नंबर से रिलेटेड होंगे। -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो कितना होगा इसका संबंध, इसका इंटरवल बन जाएगा एक्स संबंधित होगा, एक्स संबंधित लिखते हैं, इसको ध्यान रखना एक्स संबंधित है, ठीक है। -12 से लेकर -10 तक, -12 से लेकर -10 तक, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि इक्वल टू कोई में भी है नहीं, ठीक है। समझिए। अच्छा, इसके बीच की कोई एक संख्या बता दियो जिसमें काम कर लियोगे कंट्रोल में, -11, समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ -12 होगा कहीं नहीं, यहाँ -10 होगा, तो इसके इंटरवल की कहानी हो रही है, तो इसके बीच की कहानी हो रही है, बीच की है, और ये शामिल नहीं है इसमें, ना -12 ना -10, तो -11, इनके बीच की बहुत सारी हो सकते हैं, यहाँ यहाँ -10.1 -10.2, ये सब, ठीक है। समझ गए? तो इसको इंटरवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा देखते हैं, छठे का थर्ड पार्ट, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक्स है कोई, वो इस प्रकार से एक्स संबंधित है आर से और 0 से लेके, 0 से तो बड़ा है या बराबर भी है और 7 से छोटा है, इसको मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना, तो एक्स संबंधित हो जाएगा, देखो 0 से तो बड़ा और बराबर भी, तो 0 और 7 से छोटा, तो 7 को कौन सा ब्रैकेट आऊगा, ओपन, क्योंकि इस पर इक्वल टू नहीं है, तो इसका अंतराल में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यह कहानी एक ही है, कल को आपको सवाल में सिर्फ ये देगा ना कि ये, आज तो ये इससे बनानी ऐसे सिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको लिखने का तरीका है थोड़ा लेंथी करके, और ये इसको शॉर्टकट में, यानी कि x का मान यहाँ 0 से शामिल स्टार्ट होके 7 तक, और 7 शामिल नहीं है, और इसके बीच में सारे वे सब x संबंधित है, यानी कि इसमें x है, इसके बीच के सारे भी लिए जाएंगे, ध्यान रखना। चौथे में है x है कोई, वो x से रिलेटेड है r से, और इस प्रकार से है कि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ध्यान रखना ये बराबर भी है, तो इसको तो बिल्कुल सिम बंद हो जाएगा 3 से लेकर 4 तक, और दोनों पे बंद, क्यों? क्योंकि इक्वल टू दोनों पे है, यानी कि इक्वल टू आ गया वहां बंद ब्रैकेट, यहाँ इक्वल टू नहीं है वहां ऊपर, समझ गए? तो ये हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का फर्स्ट में दिया है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अब आपको छठे का उल्टा है बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। फर्स्ट है -3,0 बिल्कुल देखो कैसे लिख देंगे, x कोई है वो इस प्रकार से है, x रिलेटेड पे रियल नंबर, सब रियल नंबर से होंगे, क्योंकि रियल नंबर सार्थक समुच्चय होता है सारे सेट का, ठीक है, सब रियल नंबर में ही समाये हुए हैं। चलो अब कैसे लिखेंगे, -3 से तो बड़ा है x और 0 से छोटा है, इक्वल टू आएगा नहीं, क्योंकि दोनों का ओपन ब्रैकेट है, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। सेकंड को देखो, 6,12 को लिख दोगे, बिल्कुल इसमें 6 से 12 दोनों पे बंद ब्रैकेट आएंगे, तो दोनों को इक्वल टू ऐसे लिख देंगे यहाँ, ठीक है। मैं लास्ट के लिख के दिखाता हूँ बस, इसमें कौन सा, -23 फोर्थ पर्सन, -23 से 25 तक, सॉरी -23 से 5 तक, 5 पे बंद ब्रैकेट, तो कैसे लिखोगे, देखो x कोई है वो इस प्रकार से है कि रियल नंबर में है, -23 से तो बड़ा है, बड़ा बना दिया, और बराबर भी है क्योंकि बंद ब्रैकेट है, और 5 से छोटा है, छोटे पे सिर्फ इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस पे ओपन ब्रैकेट है, समझिए। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, ओके। तीसरा पार्ट आप खुद कर लोगे, 6 से 12 का वो आप खुद कर लोगे। बढ़ते हैं लास्ट पर्सन की ओर, इसके 8वां पर्सन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्थक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। अच्छा, सार्थक समुच्चय बताना। पहले में है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, एक समकोण त्रिभुज का समुच्चय है, समकोण त्रिभुज का सेट दिया है आपको, और इसके लिए मुझे सार्थक समुच्चय बनाना है। देखो सोचो जरा, समकोण त्रिभुज का सेट, वो एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सब समकोण त्रिभुज है, इनका सेट है, सेट का मतलब बहुत सारे त्रिभुज है, सारे सारे समकोण है। अब इसके लिए मुझे सार्थक समुच्चय
पेश करना है, पेश का मतलब प्रस्तावित करना। सोचो सार्थिक मतलब जिसमें ये और भी समुच्चय त्रिभुज भी आ रहे हो और ये सारे तो आ ही गए हो। देखो मैं लिख लाइन समतल में त्रिभुज, समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये क्या था, ये सारे समतल में स्थित एक त्रिभुज, क्योंकि ये सारे समतल में स्थित है। अब समतल में वो ऐसा भी हो सके, 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 यानी कि समतल में जितने भी त्रिभुज बनेंगे उसमें ये तो होंगे जरूर। तो उनका एक सार्थिक, सार्थिक मतलब जिसमें ये सारे समान हो, तो इसके लिए लिख देंगे समतल में स्थित कोई त्रिभुज का सेट, कोई त्रिभुज, इसमें इसके लिए एक सार्थिक समुच्चय पेश करना है ना मुझे, तो x है कोई, वो इस प्रकार से है, x संबंधित है क्या, समतल में स्थित कोई एक त्रिभुज। ठीक है, इसके लिए एक सार्थिक समुच्चय होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समतल में एक त्रिभुज वो किसी भी डाल का हो सकता है, उसमें सारे आ जाएंगे। तो समकोण दिया है, अगर समद्विबाहु देता वो भी आ जाता, समबाहु देता वो भी आ जाता, सारे त्रिभुज आ गए इस समतल में स्थित एक त्रिभुज में। सेकंड पार्ट, समद्विबाहु त्रिभुज को समुच्चय आयला, ये क्या हुआ, इसके लिए भी एक सार्थिक समुच्चय देना है, दे दिया, सेम है। अभी तो बता, समतल में स्थित एक त्रिभुज में सारे के सारे त्रिभुज आ जाएंगे भाई अपने, कौन कौन भाई, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई सही बाहु। तो इसके लिए भी हम ये दे सकते हैं, समझे कि नहीं भाई, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, वे भी तो समतल में स्थित है, एक त्रिभुज है कोई ना कोई, तो समतल में स्थित एक त्रिभुज का सब सेट अगर हम देंगे वो इन दोनों के लिए सार्थिक समुच्चय होगा। समझे? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 और एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, ए बराबर दिया है 1 3 5, बी बराबर दिया है 2 4 6, सी बराबर दिया है 0 2 4 6 8। प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए में कौन सा या से सार्थिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इन तीनों के लिए एक सार्थिक समुच्चय बनाना। देखो पहला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 से बना एक सेट है। देखो इसमें अगर मैं इसको सार्थिक समुच्चय बना दूं तो ये बनना नहीं, क्यों, क्योंकि तीसरे सेट में 1 से 8 दिया है, वो इसमें 8 नहीं होगा, तो ये कट गया। सेकंड पाई है, इतना बड़ा समुच्चय, इतने समुच्चयों का एक सार्थिक समुच्चय सिर्फ पाई थोड़ा हो सकता है, पाई में सारे समा जाएंगे, लेकिन इन सब का एक उप समुच्चय होता है पाई, ये याद रखना। तो ये भी कट गया, फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ को छोड़ो, सेकंड थर्ड को छोड़ो, एक बार फोर्थ देखो। फोर्थ अगर मैं लेने लग जाऊं सार्थिक इनके लिए तो इसमें जीरो शामिल है, इसका सिर्फ सार्थिक समुच्चय वो बनेगा थर्ड। थर्ड क्यों बनाएगा कि उसमें 0 1 2 3 4 5 6 8 10 तक दिया है, और 10 में सारे के सारे आ जाएंगे जितना भी आपका है, यानी कि इस सेट से सारे के सारे बनाए जा सकते हैं, यानी कि इस सेट के सारे के सारे उप समुच्चय है, या बोल लो इन उप समुच्चयों का यू क्या होगा, एक सार्थिक समुच्चय होगा। समझे कि नहीं समझे? इन सारे समुच्चयों का सार्थिक समुच्चय होगा इन समुच्चयों के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये प्रश्न भी होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आप आपको ये वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप जय हिंद, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद।